हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। मेरा नाम सरफराज अहमद है और आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री की अगली कड़ी में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज़ में यहाँ पर और भी वीडियोस आने वाले हैं जिनको आप ज़रूर से देखिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री के मैं सारे वीडियोस एक ही वीडियो में नहीं कवर कर सकता, इसलिए मैंने अलग अलग हिस्सों में उसे कवर किया है। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जहां पर आप उसे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर मैं ऐसे ही एजुकेशनल कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। साथ ही मैं आने वाले वीडियोस में और भी इम्प्रूवमेंट करूंगा और हो सके कि आने वाले वीडियो में मैं आपके सजेशन के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट भी करता जाऊंगा। इसके साथ ही और कोई भी सुझाव या कोई भी आपका सवाल होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से लिखिएगा और ज़रूर से अपना सजेशन दीजिएगा, क्योंकि आपके ही सजेशन से मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ। ऐसे ही मैं एजुकेशनल कंटेंट लाता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री जानते हैं। अब हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री में। इससे पहले भी हमने बहुत सारे एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो बनाए हुए हैं, जिसको हमने एक साथ कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा कंसाइज फॉर्म में वीडियो बनाने की। लेकिन यहाँ पे मैं इसको इलाबोरेट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग बनाना चाहता हूँ, ताकि आपको डिटेल में समझ में आया कि आखिर पूरी हिस्ट्री क्या है। तो इस पूरी हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर आज से शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम पूरी डिटेल में हर सारी चीज़ें जानेंगे। तो बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो देखिए, एंशिएंट मीन्स प्राचीन, एंशिएंट मीन्स प्राचीन, एंशिएंट मीन्स प्राचीन। हमारे इंडिया में जो हिस्ट्री है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा है एंशिएंट, दूसरा है मिडाइवल और तीसरा है मॉडर्न। एंशिएंट जहाँ पर ये इतिहास, जो भारतीय इतिहास शुरू हुआ है। मिडाइवल जब विदेशी आक्रमणों ने हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे देश पर कब्जा किया है। उसके बाद जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए और हमें गुलाम बनाया, तो वो हिस्सा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन युग में जब आदि मानव हुआ करते थे, यानी अर्ली मैन्स हुआ करते थे, तो उनके रहन सहन, उनका खाने पीने का तरीका, उनका रहन सहन, सारी चीज़ें अलग थी आज के ह्यूमन के अकॉर्डिंग। तो अगर वो उस प्राचीन काल के मानव की बात करें तो वो मानव एक ऐसा मानव था जो कि जंगलों में अपने आप को सीमित रखता था। वो उसके अंदर कोई भी सोसाइटी जैसा नेचर नहीं था, जैसे कि आज हम लोग एक सामाजिक हैं। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन उस तरह का समाज उस समय नहीं हुआ करता था। सभी एक दूसरे से इस तरह घुले मिले नहीं रहते थे, सामाजिक नहीं थे, लेकिन वो सभी शिकार करते थे और मांस को कच्चा खाते थे। कोई भी उनमें सिस्टमैटिक तरीका नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ और आज हमारे सामने हम देख सकते हैं कि हम सभी ह्यूमंस कैसे हैं। हम सभी एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ से इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, तो इस हिस्ट्री में इसको हम बात करते हैं। जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो अर्ली ह्यूमंस को 4 स्टेज में बांटा गया है, 4 टाइप में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? वो सबसे पहला है पैलियोलिथिक एज। तो यहाँ पे पैलियोलिथिक जो एज है, ये सबसे स्टार्टिंग वाला एज है। इस समय जो ह्यूमंस थे वो सिर्फ हंट गैदरर हुआ करते थे, यानी कि वो शिकार करते थे और गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे और गैदर करके मांस को कच्चा खाते थे। और वो सिर्फ डिपेंड थे, किस पे डिपेंड थे? अगर उन्हें शिकार मिलेगा तो वो भोजन करेंगे, यदि उन्हें नहीं मिलेगा तो वो भोजन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में वो पूरी तरह से डिपेंड थे। तो इस तरह के जो एज हैं, ये पैलियोलिथिक एज में आते हैं। इस तरह से हमारे 4 एज में ये बटा हुआ है। दूसरा एज जब हमारा है वो है मेसोलिथिक एज। क्या है? मेसोलिथिक एज। तो यहाँ पे जो मेसोलिथिक एज है वो, इसके बाद जो आता है हमारा थर्ड पे आता है न्यूलिथिक एज। और हमारा 4 नंबर पे आता है चाल्कोलिथिक एज।
तो हमारा इस तरह से 4 एज हैं, 4 एज में बटा हुआ है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज। ये मेसोलिथिक एज है वो पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच का एज माना जाता है। इस एज में क्या होता है कि इस समय भी जो ह्यूमंस थे वो हंटर गैदरर थे, हंटिंग करते थे, लेकिन इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि शिकार तो करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ इन्होंने कुछ इन्वेंशन शुरू कर दिए और इन्होंने आग की खोज कर दी। अब वो खाना कच्चा नहीं खाते थे, वो पका के शुरू कर दिए खाना। तो यहाँ पे जो फायर की खोज हुई थी वो किस एज में हुई थी? वो हुई थी मेसोलिथिक एज में। इसके बाद आते हैं न्यूलिथिक। न्यूलिथिक मीन्स नया, मतलब यहाँ पर जो है स्टोन का यूज़ होने लगा। उसके बाद जो है लोग आयरन की खोज करने शुरू करते हैं। इसी एज में आपका व्हील की शुरुआत हुई थी और यहाँ पे लोग जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो गए, एग्रीकल्चर वगैरह शुरू हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक यानी यहाँ पर मेटल्स का यूज़ लोग करने लगे, लोहा, आयरन, तांबा, इन सब का यूज़ वे लोग करने लगे। ये जो हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और ये सबसे लेटेस्ट यहाँ पर एज माना जाता है। इस तरह के एज जो है बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है। तो यहाँ पर इस एज में, यहाँ पर चाल्कोलिथिक एज में कॉपर और स्टोन का ज़्यादा इस्तेमाल होता था और ये सबसे एडवांस यहाँ पर माना जाता है। इस एज में जो है थोड़ा सा बेटरमेंट हुआ था, इस तरह से इम्प्रूवमेंट होते गए। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में, वो हुआ था हमारे इंडिया, पूरे दुनिया में सबसे पहले जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता स्टार्ट हुई थी वो सबसे पहली सभ्यता स्टार्ट हुई थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो उस दौरान बहुत सारे एविडेंस पाए गए थे, जैसे कि पीस के, वीट के, बार्ले के, इन सब के एविडेंस मिले थे। इससे पता चलता है कि वहाँ पर गेहूं की, मटर की, बाजरे की, इन सब की खेती हुआ करती थी, जिससे कि पता चलता है कि वो लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा माहिर थे। जिसके साथ साथ वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की अच्छी व्यवस्था देखने को मिली है। आजकल भी ऐसे ड्रेनेज सिस्टम नहीं देखने को मिलते हैं जो उस टाइम ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलते थे। ड्रेनेज सिस्टम मतलब होता है नाले की व्यवस्था। तो ये जो शहरों में नाले की व्यवस्था होती है ताकि जो गंदा पानी है, बारिश का पानी है, वो यहाँ से आसानी से निकासित हो जाए, यानी बाहर निकल जाए। तो ये व्यवस्था एक शहर में होनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम बाढ़ से बच सकते हैं। तो ज़्यादा अगर पानी होता है तो एक जगह पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो अगर हम इंडस वैली सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता में 2 खास शहर ढूंढे गए थे, जो कि है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ये 2 जो हमारा है सिविलाइजेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन माना जाता है। ऐसे सिविलाइजेशन में हम देख सकते हैं कि सिविलाइजेशन बिल्कुल शहर की तरह ही देखने को मिलता है। ये मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो घर थे वो ब्लॉक के फॉर्म में थे और यहाँ पर जो घर जो हैं वो जले हुए जो ब्रिक्स हैं, ईंट हैं, उससे बने हुए इसके अवशेष हमें मिले हैं पुरातत्व की तरफ से। तो हम कह सकते हैं कि जो ईंट पत्थर से जो घर बन रहे थे ब्लॉक के फॉर्म में, जैसे कि आज के समय जिस तरह के घर बनते हैं उस तरह के उस समय में भी घर बना करते थे। और इसके साक्ष्य हम लोगों को जो है मिलते हैं पुरातत्व विभाग से। इसके साथ ही मोहनजोदाड़ो में और भी हमें चीज़ें मिली हैं, जैसे ग्रेट बाथ, यानी उस समय सामूहिक रूप से लोग नहाया करते थे। ऐसे यहाँ पर अवशेष हमें मिले हैं इस सभ्यता में। इस हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो में अगर क्या हम बात करें तो यहाँ पे और भी कई सारे साक्ष्य मिले थे, जैसे कि ये जो घर होते थे वो 2 स्टोरेज के भी होते थे, डबल स्टोरेज के भी होते थे, अपर स्टोरेज और लोअर स्टोरेज। जो अपर स्टोरेज था उसको सिटाडेल कहते थे और लोअर स्टोरेज जो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था वो
हुआ करता था उस समय में। इसके अलावा बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं कि वो जो तराजू होता है जो आज के समय हम लोग यूज़ करते हैं, उस समय यहाँ मोहनजोदड़ो में यूज़ हुआ करते थे। इसके साथ ही जो है स्टोन के खिलौने, बच्चों के खिलौने, स्टोन के कार्व हुए टूल, चाकू, नाइफ, ये सारी चीज़ें भी देखने को यहाँ पर मिल रही थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हड़प्पा की तरफ। हड़प्पा जो है ब्रॉन्ज एज में ये ढूंढा गया था, जो है ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन है, जो कि इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में आता है। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसकी शुरुआत 1800 BC में हुई थी और इस समय के जो लोग हैं वहाँ पर बार्टर सिस्टम लोग चलते थे। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सामान के बदले सामान देते हैं, यानी पैसे का कोई लेन देन नहीं होता था। ये जो सिविलाइजेशन है, ये ब्रॉन्ज एज के लोग यहाँ पर रहते थे और इस समय अच्छे से लोग इस सिविलाइजेशन में लोग खेती वगैरह करते थे और जो है पैसे का लेन देन नहीं करते थे। और साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टोन वगैरह, फूड्स वगैरह, मेटल्स वगैरह, इन सब का यूज़ भी यहाँ पर करते थे। और जो ये लोग जो पूजा करते थे वो ज़्यादातर महादेव की पूजा करते थे, यानी कि शिव जी की ज़्यादा पूजा करते थे। नटराज की मूर्ति है जो शिव जी की नृत्य के समय जो नटराज की मूर्ति है वो भी यहाँ पर मिली थी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है हमारा वैदिक पीरियड। क्या आता है? वैदिक पीरियड। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है तो फिर शुरुआत होती है वैदिक पीरियड की, यानी कि वैदिक काल की। इसे वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में 4 वेद लिखे गए थे। वो कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये हमारे 4 वेद इस समय लिखे गए थे। और ये इस पीरियड में लोगों का मतभेद है। लोग कहते हैं कि इस समय जो आर्यंस थे वो भारत में आए थे और भारत में आने के पास बच गए। जो आर्यंस का ओरिजिन है वो क्लियर नहीं है। इतिहास में इसके बारे में अलग अलग मतभेद है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। क्या सच है ये हम लोगों को अभी भी नहीं मालूम कि आखिर आर्यंस आए थे, उस समय कैसा था क्या नहीं था। उस समय जो था लोग खास सोशल नहीं थे, मतलब कि लोग ज़्यादातर जो है वो एक शहर जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग देखें कि एक शहर में लोग रहते थे, अलग अलग घरों में रहते थे। इस तरह का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। इस समय जो लोग थे वो ट्राइबल फॉर्म में थे। ट्राइबल यानी कि जो जनजाति लोग होते थे, आदिवासी टाइप के जो लोग थे, उस तरह से उस समय लेते थे, रहते थे। और महिलाओं को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था उस समय। महिलाओं को एज अ लीडर माना जाता था उस समय के बाद। तो अब यहाँ पर इन सभी वेदों के बारे में भी जान लेते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसे प्राचीन वेद माना जाता है। इस वेद में ईश्वर से प्रार्थना और इसी वेद में गायत्री मंत्र की रचना हुई थी। गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये इसी ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो ईश्वर की प्रार्थना और जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ऋग्वेदा से, ऋग्वेदा। उसके बाद आता है सामवेदा। सामवेदा से हमें जो है म्यूजिक, कई सारे म्यूजिक्स जो हैं वो उसका ज्ञान हमें मिलता है। किससे? सामवेद से। इसके बाद जो यजुर्वेदा है इससे हमें पता चलता है कि हाउ टू डू द सैक्रिफाइस, यानी बलिदान की विधि है, द प्रोसीजर ऑफ द सैक्रिफाइस। यानी यजुर्वेदा में हमें सैक्रिफाइस के क्या प्रोसीजर है, बलि कैसे दिया जाता है, कैसे किस तरह परफॉर्म करते हैं, इन सब के बारे में हमें पता चलता है किसमें? यजुर्वेदा में। इसके बाद अंतिम जो है हमारे पास है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में किसके बारे में बताया गया है ये भी हम लोग।
इसके में हमें दवाइयों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेदा में हमें मेडिसिन के बारे में बताया गया है। अथर्ववेदा में हमें मेडिसिन के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। वैदिक काल में लोगों का जो खास व्यवसाय था वो था खेती, और यहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिए जाते थे, उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाती थी और उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था। लेकिन उसके बाद आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। किसमें आते हैं? लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि जो वैदिक पीरियड है इसके बाद का समय। तो लेटर वैदिक के पीरियड के समय क्या हुआ कि यहाँ पर जो है जो आर्यंस थे उन्होंने, ये जो हमारा भारत है, इस तरह का ये हमारा भारत है, मैं बनाता हूँ इसको, ये हमारा भारत है। अब यहाँ पर है पंजाब, क्या है? पंजाब, और ये है हमारा उत्तर प्रदेश। तो जो आर्यंस थे वो पंजाब से उत्तर प्रदेश यानी गंगा यमुना दोआब तक उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया, और जब एक्सपैंड किया तो यहाँ पर जो लोग थे उनकी विचारधारा भी चेंज हो गई, और अब यहाँ पर जो है जो अब बने यहाँ पर वर्णास, वर्ण बन गए, यानी कि लोगों के टाइटल्स के हिसाब से उनको अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, उनके अलग अलग कामों के हिसाब से उन्हें अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया, अलग अलग ऑर्डर में उनको बांट दिया गया। यही जो ऑर्डर है इन्हें हम वर्णास कहते हैं, वर्णास। और ये वर्णास के जो हुए थे वो कब इसका इंट्रोड्यूस हुए थे? वो हुए थे हमारा लेटर वैदिक पीरियड में। और ये जो वर्णास है वो कौन कौन से? ब्राह्मण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो है ये लोगों के काम के अकॉर्डिंग इनको इन वर्णास में बांटा गया था लेटर वैदिक पीरियड में। जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते थे, जो पूजा पाठ कराते थे, उन्हें हम ब्राह्मण की उपाधि देते थे, और जो युद्ध करते थे, सेना में रहते थे, उन्हें क्षत्रिय की उपाधि दी जाती थी। इंग्लिश में इसे नाइट कह सकते हैं। और उसके बाद वैश्य, जो कि लोग व्यापारी होते थे, उन्हें वैश्य की उपाधि दी जाती थी। और जो छोटे काम करते थे, जैसे कोई बर्तन धो रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई सब जूते चप्पल सिल रहा है, तो ऐसे में जो छोटे काम होते थे वो इनके शूद्र वाले हिस्से में होते थे। ऐसे इन सभी वर्णास को काम के हिसाब से, जैसे कुम्हार वगैरह हैं, तो इन सबको उनके काम के अकॉर्डिंग उनको इस तरह के वर्णास में बांटा गया था। लेकिन इसी से हमारा कास्टिंग शुरू हो जाता है, इसी से हमारा कास्ट सिस्टम क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और इसी पीरियड से, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड से ही कास्ट सिस्टम की शुरुआत हुई। और सबसे पहली बार गोत्र, जैसे कि हम लोग अक्सर देखते होंगे वो किस गोत्र का है, कुंडली जब मैच कराते हैं तो अक्सर पता करते हैं कि वो किस गोत्र का है। तो ये जो गोत्र का इंट्रोडक्शन हुआ था वो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। इस समय जो सबसे ज़्यादा लोग जिसकी पूजा करते थे, यानी जो सुप्रीम गॉड जिन्हें माना जाता था, उन्हें प्रजापति कहते थे। प्रजापति को सुप्रीम गॉड माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। यहाँ के लोगों का जो खास जो था, क्या कहते हैं, काम धंधा, व्यवसाय जिसको हम कह सकते हैं, वो था खेती। और इसके अलावा वो और भी कई सारे काम करते थे, जैसे कि राजा महाराजा जो सिस्टम इसका बनाते थे कि कर वसूलना है, ठीक है, और इनके साथ जो उनके जो ज़मीन की हकदारी है या जिसकी मैनेज करना, उनके पैसे की लेन देन करना, मैनेज करना, ये सारे काम जो है उस समय फ्लरिश हुए थे और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे थे। और इसी के बाद से अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फिर धीरे धीरे और भी कई सारे स्पिरिचुअल लीडर्स उभरे। स्पिरिचुअल लीडर जिन्होंने अपने अपने मत दिए
अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने प्रचार प्रसार अपने धर्मों को किए और उन्हीं धर्मों में से नाम आते हैं जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और इस्लाम धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के और भी बहुत सारे धर्म जिन्होंने हमारे भारत में अपने अपने प्रचार प्रसार किए। तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें माना, उनके अनुयायी हैं। लेकिन हमारा जो प्राचीन जो धर्म जहाँ पर स्टार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो वैदिक काल से ही स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद धीरे धीरे धर्म में लोगों ने सुधार किए, स्पिरिचुअल थॉट लोगों ने देना शुरू किए और हम यहाँ तक अभी तक जाने हैं। इस प्राचीन इतिहास में, हमारे भारत के प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने अभी तक जाना है यहाँ लेटर वैदिक पीरियड तक। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा? हम लोगों ने स्टार्टिंग में जाना कि जो मानव की शुरुआत हुई थी उसके 4 एज थे, पैलियोलिथिक थे, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक और हमारा चालकोलिथिक। तो इन सभी इस एज में इन्होंने किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया और बाद में किस तरह से वैदिक और लेटर वैदिक आए और वहाँ के लोगों ने किस तरह की कैसे काम किए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाना। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे, जैन के धर्म के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनदास के बारे में। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई सुधार हो तो प्लीज़ कर दें। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।